कक्षा 9 के भैया आज हम आपको पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के बारे में बताएंगे। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हम निम्न दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो तापमान को बदल करके और दूसरा है दाब में परिवर्तन करके। तो पहला पोजीशन है कि यदि हम तापमान परिवर्तित करते हैं तो तापमान परिवर्तित करने पर ठोस की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, इसको आप देखेंगे। मान लीजिए यदि आप बर्फ लिए और बर्फ को रख करके उसका तापमान अगर आप बढ़ाते हैं, यानी इसको ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो पता चलता है ये बर्फ ठोस अवस्था में होता है। तो यदि इसका तापमान बढ़ाया गया तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। यानी जैसे ही आप तापमान बढ़ाएंगे, ठोस पिघल करके वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यदि द्रव अवस्था में है ठोस और उसका तापमान हम और अधिक इंक्रीज करते हैं और अधिक बढ़ाते हैं, तो पता चलता है कि द्रव गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि जब आप द्रव को तापमान अधिक देंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होता है। तो वाष्प परिवर्तित होकर के गैस के रूप में वो निकलता जाता है। तो पहली कंडीशन कि अगर हम तापमान में बदलाव करते हैं तो किसी भी ठोस को पहले द्रव अवस्था में फिर द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। यदि दूसरी स्थिति देखिए, यदि गैसीय अवस्था है तो गैसीय अवस्था को यदि हम ठंडा करते हैं, यानी अगर हम उसका तापमान घटाते हैं तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फिर यदि उसका तापमान और अधिक कम करते हैं, यानी कि इस द्रव को यदि हम फ्रीज में रखते हैं, यानी तापमान उसका और कम करते हैं, तो यह ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से देखते हैं कि यदि हम दाब में बदलाव करते हैं तो क्या प्रभाव होता है। जैसे देख रहे हैं गैस अवस्था है, यदि इसमें हम ज्यादा दाब देते हैं, यानी इसके दाब को और अधिक बढ़ाते हैं, तो यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यदि द्रव अवस्था में और अधिक आप दाब बढ़ाते हैं तो यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी गैस से द्रव अवस्था और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में ये परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं कि लाइटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लाइटर का प्रयोग किया जाता है। तो मान लीजिए लाइटर में देखते होंगे आप कि कोई लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड का नाम क्या है? कि जो लिक्विड भरा होता है इसको हम ब्यूटेन कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्यूटेन। लाइटर में प्रयोग होने वाला लिक्विड क्या होता है? ब्यूटेन। नाम नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो लाइटर में प्रयोग होने वाला लिक्विड वो क्या है? ब्यूटेन है। तो लेकिन यह है गैसीय अवस्था में, लेकिन इस पर दाब को बढ़ा करके
किसमें परिवर्तित कर दिया गया है? लिक्विड में। तो ये लिक्विड आप देखते होंगे कि लिक्विड भरा है। यदि आपको लाइटर का प्रयोग करना है तो जो ही आप क्या करते हैं, इस दाब को घटाते हैं, यानी जो ही आप बटन को दबाएंगे तो यहाँ से लिक्विड ऊपर से प्रेशर पड़ा तो पता चला कि ये आपका लिक्विड ऊपर की तरफ निकलता है। तो किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? ये गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ही ये बाहर निकलेगा वो क्या होता है? जल जाता है, क्योंकि लिक्विड में जो ही इसका प्रेशर कम हुआ, जब प्रेशर इसका कम हुआ तो ये पता चलेगा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। लिक्विड है तो लिक्विड में इसका प्रेशर अधिक है, क्योंकि प्रेशर जब अधिक हुआ है तभी ये लिक्विड में परिवर्तित हुआ है। और जो ही इसका प्रेशर ऊपर की तरफ गया तो कम हुआ तो पता चला ये गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया और ये जलना शुरू हो जाता है। अब देखेंगे आप कि तापमान परिवर्तन के प्रभाव, कि अगर तापमान परिवर्तित किया जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला पॉइंट है गलन। क्या है? गलन। तो यदि किसी ठोस को आप गर्म करते हैं तो गर्म अगर आप करेंगे तो इसका मतलब है कि इसका तापमान बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ये ऊष्मा का अवशोषण करेगा। तो जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वह ठोस पिघल करके द्रव में परिवर्तित होने लगता है। तो द्रव में परिवर्तित हुआ और फिर भी आप तापमान बढ़ाते जा रहे हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये पूरा ठोस परिवर्तित होकर के किसमें परिवर्तित होगा? द्रव रूप में, यानी यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और इसके बाद में भी आप क्या करेंगे कि अगर ताप बढ़ाते हैं तो इससे वाष्प निकलेगा, लेकिन यह वृद्धि तब तक ही होगी कि जब तक आप ताप बढ़ाएंगे और स्थिति आपकी ऐसी हो जाए कि जब तक वो द्रवावस्था में न परिवर्तित हो जाए। यानी तापमान की ऐसी स्थिति, यानी जिस तापमान पे आप कह सकते हैं कि जिस तापमान पे कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वो क्या कहलाएगा? गलन कहलाएगा। तो यानी कि वो ताप बढ़ने पर ठोस पिघल करके द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है गलनांक, यानी जब किसी ठोस को आप गर्म करते हैं, ठोस को गर्म करते रहते हैं और एक ऐसा तापमान आता है कि जिस पर वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो यानी वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह उस ठोस का गलनांक कहलाता है। अब देखिए एक पॉइंट और है कि संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा। संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा, इसको क्या कहेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आज यहीं तक रहेगा, अगले दिन आपको इसके बारे में और बताया जाएगा। धन्यवाद।